हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? मैं जल्दी ही वन शॉट एपिप स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सबको देखने में बहुत मजा आएगा। पर हाँ, इतना नहीं कह सकते जितना इसमें मटेरियल मिलता है आपको। धमाका मिलता है, उसमें सस्पेंस भी होता है और बहुत कुछ होता है, कॉमेडी होती है। उतना मैं नहीं डाल सकती क्योंकि वन शॉट एपिप तो लिमिटेड होता है ना। पर मेरा वन शॉट एपिप तो मुझे लगता है 2 या 3 तो एपिसोड बनेंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर सच में ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि मुझे सच में वन शॉट डालना है या नहीं, क्योंकि मेरे वन शॉट पर कभी स्टोरी खत्म नहीं होती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर होती है तो मैं जल्दी लेकर आऊंगी आप सबके लिए। और ये हमेशा जो डालती हूँ तो डालती रहूंगी। पर हाँ, दोनों देखना, अब दोनों पर बहुत सारी प्यार देना, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे आप सबसे। और यही कि यार मेरी स्टोरी पर बहुत कम लाइक आ रहे, ऐसे रहेगा तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। तो मुझे भी एनर्जी चाहिए ना, और मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए छोटा सा लाइक लग बनता है। तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और जो मेरे नए चैनल पर आए हैं उनका सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग सीधा फ्यूचर से हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आया था और वो सारे लोगों को देख रहा था। अपने अल्फा को भी देखता है जो बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उसे। ये सब कुछ देखकर विंग को एक पल के लिए हंसी आ गई थी अपने ऊपर ही। और बाद में वो सोचने लगता है, क्या सच में ये सारे अपने लोग हैं उसके? क्या ये उसका अल्फा है जो इतना खूबसूरत है? क्या ज़िंदगी ने उसे नया मौका दिया है ज़िंदगी जीने के लिए? ऐसा वो सोचने लगता है। फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, जब वो सिर्फ उसने इस धरती पर जन्म लिया और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद उसके दादा छोड़कर चली गई, दादी भी छोड़कर चली गई जब विंग 5 साल का था। फिर विंग अकेला हो गया। उसने अपनी जिम्मेदारी संभाली, वो सब कुछ करता था जो कर सके, तभी उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। पर वो हमेशा खालीपन उसकी ज़िंदगी में हमेशा था, जो उसके परिवार से कभी नहीं मिला उसे। क्या उसे अब मिलेगा? ऐसा विंग सोच रहा था। तभी वो सोचने लगता है कि सारे लोग उसके फ़ायदे के लिए उसके पास थे, पर इस ज़िंदगी में नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। जब वो किसी को अपने माँ बाप के साथ देखता था तो विंग को बहुत बुरा लगता था। अपने पार्टनर के साथ देखता था किसी को तो उसे तभी भी बुरा लगता था कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वो दुख बांट सके, अपना प्यार बांट सके। टोनी और जैक तो थे, पर उनके अलावा तो कोई नहीं था ना विंग की ज़िंदगी में, कोई भी नहीं। पर अब नहीं, अब उसके पास इतने सारे लोग हैं। वो जिएगा अपनी ज़िंदगी को, वो भी बहुत अच्छी तरीके से जिएगा। वो जो कर नहीं पाया वो सब कुछ करेगा इस ज़िंदगी में। मौज मस्ती सब कुछ करेगा वो, अपने बचपन को जिएगा फिर से। ऐसा विंग मन में ठान लेता है और अपने प्यारे अल्फा को देखता है जो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। तभी विंग की नज़र एक आईने पर जाती है। विंग सीधा उस आईने के सामने आता है और अपने आप को देखता है जो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस आईने में। उसकी वो प्यारे प्यारे आंखें, पहले जैसे ही था, सब कुछ पहले जैसा था। पर कुछ बदला था, वो था उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह हो गई थी। और उसकी हाइट भी बहुत छोटी हो गई थी। ऐसा लग रहा था वो 15 साल का एक बच्चा है। हाँ, बीइंग सिर्फ 15 साल का एक बच्चा ही था और उसकी शादी हो गई थी। वो सोचने लगता है और भागकर सीधा लांजान के पास आता है और सीधा उससे सबके सामने गले लगाता है और उसके होठों को चुभने की कोशिश कर रहा था। पर लांजान की हाइट तो थोड़ी बड़ी थी उनसे, इसलिए वो कूद कूद कर लांजान के होठों के पास जाने की कोशिश कर रहा था। और सारे लोग ये देखकर हक्का बक्का थे। तभी सिचान कहता है, ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? लगता है सिचान वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो गग्गा के होठों के पास जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी विंग अपने पैरों को थोड़ा सा खड़ा करता है और लांजान के होठों के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। वो भी पैशनेट तरीके से कर रहा था, क्योंकि विंग को तो आता था किस करना, पर लांजान को तो बिल्कुल नहीं आता था। वो हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। और सारे लोग, सारे एल्डर्स भी था वहाँ थे, मतलब किरण और बाउन भी थे वहाँ, जो लांजान के अंकल थे। वो दोनों देखकर शॉक थे इस नज़ारे को। यो भी परेशान होकर उसे देख रही थी और उसे मज़ा भी आ रहा था बहुत कि पहली बार उसके लड़के ने इतना इतना अलग किया है, कुछ अलग किया है ये देखकर। फैंग भी हैरान था और ज़्यादातर आची नहीं हैरान था। सिचन भी देख रहा था और मन में कहता है, ये तो डरता था ना लांजान से, फिर उसने इसे चूमा कैसे? आज तक आची ने भी इतनी हिम्मत नहीं की मुझे चूमने की, जो इस लड़के ने कर दी। वाह, क्या लड़का है, ऐसा वो मन में सोच रहा था। तभी किरण कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया। हाँ ना बाउल, तुम्हें कुछ नहीं याद है? हाँ, मुझे भी काम याद आ गया, मैं भी अब आता हूँ। ऐसे कह के वो दोनों
वहाँ से दुम दमा के भाग जाते हैं और आचिन देखकर हंसने लगता है। तभी यू कहती है विंग, और विंग थोड़ा सा शर्मनाक हो जाता है, उसे थोड़ा सा शर्म आ जाती है और पीछे हो जाता है और अपनी नज़रों को थोड़ा सा झुका लेता है और अपनी माँ को देखता है, कहता है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं तुम कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारा अल्फा है वो, तुम्हारा हक भी बनता है उस पर। अभी ना मम्मा, मुझे शर्म आ रही है बाबा। ऐसे क्योंकि वो थोड़ा सा शर्माने लगता है और सीधा अपनी माँ के जाकर गले लगता है, कहता है मैं बहुत खुश हूँ आप सबको पाकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदगी ने एक नया मौका दिया है आप सबके साथ जीने का। सिचन ये क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है ऐसे वो कर रहा था, सिचन मतलब आचरण कर रहा था हमारा। तभी यू कहती है बच्चा विंग, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारा अल्फा है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सारे। तुम कभी उनसे दूर मत होना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना, कोशिश करना उन्हें संभालने की, उन्हें समझने की। समझ गए ना बच्चा? जी माँ, आपने जैसा काम बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, आप चिंता मत करो वो को भी। अब हम चलते बच्चा, हमारा काम हो चुका है, हम तुम्हें देखने आए थे, अब तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो तो हमें जाना चाहिए। अब कहाँ जा रहे हो बेटा मम्मा? कहाँ जा रहे हैं मतलब? अब उनके घर जाना पड़ेगा ना उन्हें भी, और वैसे भी हमारे बाबा क्लैन लीडर है, उन्हें भी तो वहाँ की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी ना। अच्छा, सच्ची में बाबा आप क्लैन लीडर हो? हाँ मेरे बच्चे, मैं क्लैन लीडर हूँ। तुम क्या सब कुछ भूल गए हो? हाँ थोड़ा याददाश्त का प्रॉब्लम हो गया ना दिल का दौराने के बाद, अब को ठीक ठाक हूँ मैं। मम्मा मुझे मिलोगी, मिलने आओगी ना अब? हाँ मेरे बच्चे, तुमसे नहीं मिलूंगी तो किससे मिलूंगी? तुम तो मेरी चांद का टुकड़ा हो जो किसी से बांटना नहीं चाहती थी, पर अब बट गए हो। अब आप संभालना अपने आप को। जी मम्मा, मैं आपको बहुत याद करूँगा, अब मिलने आया करो मुझे, ठीक है ना मम्मा? तभी लांजान उसके पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था, फिर अपने आप को नॉर्मल कर देता है और उसके गाल भी टमाटर जैसे हो गई थी। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चिंता मत करो विंग, जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा तुम्हारे माँ बाबा से मिलने के लिए। सच्ची में जंपू? हाँ विंग। सिचान ये जंपू कह रहा है ना? हाँ तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? नहीं मुझे भी जंपू ही सुनाई दिया, फिर भी इतने दिनों बाद मतलब 1 महीने बाद उसने जंपू कहा है ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ ठीक है। उसके बाद यू और फैंग सबकी विदा लेते और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी बींग अपने अल्फा को देखता है, कहता है जंपू मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा ठीक है बींग। तभी वहाँ बहुत सारे हीलर्स आते हैं, वहाँ किरण और फैंग भी थे, मतलब बाउन 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 और किरण भी थे, वो दोनों भी सारे हीलरों के साथ अंदर आते। तभी लांसान दिखता है, आचिन और सिचन भी वही थे अभी तक। तभी विंग कहता है इतने सारे लोगों का झुंड कौन आ गया लेकर? शिप, ये सारे लोग कौन ये हीलर है, तुम्हें चेक करने के लिए आए हैं, तुम्हें चेक करना है, किंग ने भेजा है सारे लोगों को। हे भगवान, यह किंग भी है? हाँ विंग, यह किंग भी है, उन्होंने भेजा है, तुम्हें चेक करना चाहिए ना अपने आप को। ठीक है आ जाओ डॉक्टर हो, चेक करो मुझे, ठीक करो, अच्छे से चेक करना, बीपी शुगर बीबर सब कुछ चेक करना अच्छे से। सिचन ये सब कुछ क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता, जो पूछना है सेपू से पूछो, सेपू बहुत बड़े कलाकार है, उन्हें सब कुछ पता होता है, जाओ पूछो। सेपू क्या है? मुझे बताइए ना, ये डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर बाउन को पता है, बाउन से पूछो। बाउन अंकल बताइए ना, ये डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर कि किरण को मुझसे भी ज़्यादा पता है, किरण से पूछो। पर उन्होंने कहा था कि आपसे पूछने के लिए। अच्छा तो तुम लांजान से पूछो। हाँ लांजान का बताइए ना, ये डॉक्टर क्या होता है? मुझे नहीं पता, तुम विंग से पूछो। ए विंग, ये डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर मतलब ये कौन है? ये हीलर है, हीलर ही होता है। अच्छा, हीलर को डॉक्टर की थे। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? अंग्रेजी है अंग्रेजी, तुम सीखोगे तो बहुत मजा आएगा तुम्हें अंग्रेजी, पर मुझे नहीं लगता तुम सीख पाओगे जन्म में अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कठिन होती है, पता भी है। सिचान मेरा भाई अंग्रेजी सीखने कहाँ गया था? अब तो तुम्हें पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? वैसे भी तुम्हारे और मेरी शादी हुई सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। हाँ सही कहा आपने, पर मुझे ही नहीं पता। वैसे भी तुमने अंग्रेजी कहाँ सीखी, और ये कौन से देश की भाषा है? मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा। चेक करो हीलर, चेक करो।
और ये लोग सारे उसे चेक करने लगते। तभी वो हैरान होते और लांजान को और किराना और बाउन को देखते और कहते हैं इन्हें तो कोई दिल की बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। पहले हमने जब उन्हें चेक किया था तो सच में इन्हें दिल की बीमारी थी, पर अब तो सब कुछ ठीक लग रहा है। क्या भगवान ने कुछ मिराकल कर दिया क्या? कुछ जादू हो गया क्या? ऐसा वो सोच रहे थे और सबको बता रहे थे। ये सब कुछ सुनकर सारे लोग हक्का बक्का थे। आचिन भी कहता है सिचान, मेरे भाई की दिल की बीमारी ठीक हो गई। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हारा भाई अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लांजान सीधा बिंग के पास आकर कहता है बिंग, तुम ठीक हो ना? हाँ रंजन, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरा शुगर बीपी सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या कह रहा है, पर ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे के सारे लोग वहाँ से चले जाते और वहाँ सिर्फ लांजान और बिंग ही थे। उनसे बातें करते करते बिंग, पता नहीं कब रात गुजर गई। रात गुजर गई नहीं थी, शाम हो गई थी। और बिंग को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और बिंग के पेट से आवाज़ भी आ रही थी। ये देखकर लांजान हंसता है, कहता है लगता है तुम्हें भूख लगी है। हाँ रंजन चंपू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना प्लीज। ठीक है बिंग, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसे कि लांजान वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ। और बिंग बिंग अंदर बैठकर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अंदर, क्योंकि जब से आया है तब से तो अंदर ही है वो, बाहर तो बिल्कुल नहीं गया। ऐसे कि बिंग बाहर की तरफ आता है और यहाँ वहाँ टहलने लगता है, घूम रहा था। तभी सामने उसे लांजान दिखता है। वो भागकर उसके पास आता है, कहता है रंजा। और वो शख्स उसे देखता है। वो बहुत हैरानी से उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। तभी सिचान और आचिन खिड़की से देखते हैं ये सब कुछ नज़ारा। आचिन, ये तो बांग्जिया है ना? हाँ, लगता है मेरे भाई को पता नहीं आग के साथ खेलने जा रहा है ये लड़का। मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। रुको, कभी ना कभी बांग्जी के सामने आना ही था ना उसे। आ जाने दो उसे, देखते हैं क्या होता है। पर सिचान, अगर बांग्जी का गन से मारा तो? क्या बेवकूफ़ है बांग्जी जो जल्दी मारेगा उसे, और वो समझदार है। अच्छी बात है, पर आपका बड़ा वाला गग्गा, मुझे उससे बहुत डर लगता है। किन तो है, पर कितनी खतरनाक है वो। अच्छा, इतना खतरनाक है वो? तो फिर आपकी तो हिम्मत होती है क्या उससे बात करने की? हाँ, सच बताओ तो मुझे भी डर लगता है कभी कभी उसकी बातों से, क्योंकि बहुत खतरनाक बातें करता है वो तो। उससे अच्छा लांजान और बांग्जी है जो थोड़ा शांत तो है। वही तो, और सच बताओ तो मैं तो उनके पास ही नहीं जाता हूँ। जब से शादी करके आया हो ना, तब से उन्हें देख कर ही अपना रास्ता बदल देता हूँ। हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत हंसी आती है जब तुम अपना रास्ता बदल के कैसे दुम दमा के भागते हो। चुप रहो सिचान, आप हंसे ही मत मुझे पर। और वैसे भी यहाँ खिड़की से देखिए क्या होता है आगे। हाँ सही कहा, दिखते ही। ऐसे कि दोनों देख रहे थे। तभी बिंग उसे आंख मारता है बांग्जी को, और बांग्जी हैरान होकर देखता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे अश्लील हरकतें कर रहे हो तुम? अश्लील हरकतें कर रहा हूँ मतलब अपनी जंप से कर रहा हूँ ना, किसी और से थोड़ी कर रहा हूँ। और वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ रंजन? तुम्हारी तो कितनी मीठी मीठी आवाज थी, अचानक आवाज को क्या हुआ? और तुम्हारी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी हुई लग रही। क्या पिक कराए हो? कंप्लेंट पिक कराए हो क्या? कंप्लेंट? सेचान, ये कॉम्प्लेंट क्या होता है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर उसे क्यों नहीं पूछते? नहीं नहीं, अब नहीं जा सकता। अभी वह घमासान युद्ध होने वाला है ना, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ सिचान? मेरे भाई को बचाने की साजिश करे। अगर मेरे भाई को वांगजी का ने डांटा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको नीचे सोना पड़ेगा आज मेरे पास, आप नहीं सो सकते। ये तो गलत है आचिन, उन दोनों में खटास क्या हो गई? तुम तो मुझे क्यों नीचे सोओगे? मैं क्यों नीचे सोऊंगा? मुझे नहीं पता। अगर मेरे भाई को यहाँ परेशानी होगी तो आपको परेशानी होगी, याद रखना। ये तो गलत है ना आचिन। गलत गलत मैं कुछ नहीं सुनता। ऐसे वो आचिन आचिन सिचान को धमकी दे रहा था। तभी बांग्जू उसे देख रहा था अच्छे से, ऊपर से नीचे तक निहार रहा था और उसे ही देख रहा था। उसकी तो आंखें झपक भी नहीं रही थी बिंग से। तभी बिंग उसके ऊपर कूदता है और बांग्जू से पकड़ता कहता है अभी तुम गिर जाते हो ओमेगा। ओमेगा क्या करे वी बच्चन को? नहीं तो प्यार से विंग भी कहोगी तभी चलेगा। मुझे प्यार से विंग को लंजा विंग। मैं लंचा नहीं हूँ। क्या लंजा? तुम बिना बच्चों की तरह हरकतें करते हो, अब बिना लंजा। ऐसे कि उसके गाल खींच रहा था। तभी विंग गाल खींच रहा था उसका, और लांजान दूर से दिखता है और डर जाता है और मन में कहता है हे भगवान विंग, क्या करे तुम? तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे कक्का है और इनसे भी तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम तो इनसे कितना डरते हो। तुम तो सीधा उनकी गोद में जाकर बैठे हो, ये कैसे हो गया? ऐसे वो लांजान सोच रहा था। तभी वो जाने वाला था। तभी विंग लांजान
मतलब बांगजी के होठों को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे उसे। उसे खाने का मन कर रहा था और वो सीधा यहाँ नहीं दिखता, सीधा बांगजी को किस करने लगता है, वो भी पैशनेटली किस करने लगता है। ये देखकर बांगजी की आंखें तो बाहर आने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर उसे पता नहीं अंदर से उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा था उसका दिल। और सिचान और आचिन की तो आंखें बाहर आने वाली थी ये सब कुछ नज़ारा देखकर। सिचान, ये क्या कर दिया मेरे भाई ने? पता नहीं, जो तुम नहीं कर पाते हो तुम्हारा भाई कर रहा है आजकल। चुप रहिए। पता नहीं अब क्या होगा सिचान, बांगजी काका गुस्से में आ गए तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तभी विंग बहुत पैशनेटली किस कर रहा था उसे, छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। ऐसे करके अब बांगजी को सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तभी विंग ज़रा दूर होता है और बांगजी सीधा उसे नीचे गिरा देता है। कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के, तुमने मुझे किस केस किया? ओमेगा ओमेगा मतलब पहले भी तो किच्ची की हम दोनों ने। सिचान, ये किच्ची क्या होता है? यही अभी उसने किया होगा ना, उसे किच्ची कहती होंगी। अच्छा अच्छा, किच्ची, पहली बार सुन रहा हूँ ये सब कुछ। तुम्हारा भाई क्या क्या कहता रहता है कुनास्ट, पता नहीं, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, पर अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है तो। हाँ, जो तुम्हें भी आता नहीं। कितनी बार कहा है मुझे करो, तुम आता ही करता ही, तुम करते हो नहीं, तुम्हें आता ही नहीं, तब तुम कहाँ से करोगे? मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, पर मैं करता नहीं किसी को। किसी को मतलब मुझे ही करना है, किसी और को क्यों करोगे? आप सिचान चुप रहिए ना, मुझे सुनना है उनकी बातें। हाँ सुनो सुनो। तुम बहुत बोले हो लांजान, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? तुम बहुत बोले हो, अभी मुझे लग गई हो ना। थोड़ा सा किच्ची क्या कर दिया, इतना गुस्सा किस बात का? तुम्हें सांस नहीं आ रही थी तो थोड़ा रुक कर करते हैं ना, फिर से एक बार। तभी लांजान वहां से भाग कर आता कहता है, तुम ठीक तो भी? रंजा तुम यहाँ हो तो ये कौन है जिसको मैंने किच्ची की? ये किच्ची क्या कह रहा हूँ मैं, अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ इस आवाज में। हाँ बताओ ना रंजा, ये कौन है? बिंग, ये मेरे बड़ी गग्गा है, मतलब बड़ी नहीं, बीच वाली गग्गा है। तुमने उन्हें किच्ची की? हाँ मैंने किच्ची की। किच्ची मतलब वही ना जो तुमने मुझे पहले किया था? वही वही किच्ची, इसका भी टेस्ट बहुत टेस्टी है। वैसे तुम्हारी ओहट बहुत मुलायम है। इसका नाम क्या है? बांगजी नाम है उसका। रंजी, बहुत टेस्टी है तुम्हारे गोरे गोरे होठ, बहुत टेस्टी है बाबा। कितने लाल लाल भड़के, बहुत अच्छे है। और एक बार टेस्ट करो, कर सकता हूँ? ये मेरा जंप है ना? हाँ विंग, ये तुम्हारे जाम्फू है। मेरे और तुम्हारे, इनके साथ, दोनों के साथ तुम्हारी शादी हो गई विंग। अच्छा। हाँ विंग, ये भी तुम्हारे जाम्फू है। और बांगजी अभी भी उसे घूर के देख रहा था, कुछ कह नहीं रहा था बिल्कुल भी। तभी विंग कहता है, रंजी, क्या? तुम बहुत सुंदर दिखते हो, पता है? पता नहीं हो तो बता देते हो, तुम हैंडसम पम हो, बहुत ही ज्यादा हैंडसम पम हो। खुशकिस्मत मानो, इतने अच्छे ओमेगा से शादी हुई है तुम्हारी, पता भी है तुम्हें? मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कितने लोग मेरे आगे पीछे डोलते हैं भौरों की तरह, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। वैसे पता ही नहीं था एक पर एक फ्री है मुझे। इतना बड़ा डिस्काउंट किसे दिया दादी ने, पता ही नहीं बाबा। ऐसे कि वो शर्माने लगता है और बांगजी उसे ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया इसने क्या कहा। वो लांजान को देखता कहता है, लांजान, ये हैंडसम पम क्या होता है? गग्गा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सिचान, ये पहले भी कहीं सुना ही ना मैंने, हैंडसम पम। हाँ हाँ, ये पम क्या होता है और ऊपर से ये हैंडसम क्या होता है? आप भी बेवकूफ़ हो जो मुझे ही पूछ रहे हो, जिसे मुझे पता ही नहीं है। छोड़ो, जाने दो, सुनते क्या होता है आगे। तभी बांगजी कहता है, ओमेगा, मैंने सुना तुम अब बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे दिल की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट हो। अब जाओ आराम करो अपने कक्ष में जाकर। आराम करो मतलब तुम भी चलो अब हमारे साथ, हम तीनों साथ साथ में सोएंगे और फिर दोनों किच्ची किच्ची खेलेंगे और बहुत कुछ करेंगे बाबा। ऐसे कि वो शर्मा रहा था, ये देखकर बांगजी उसे ही घूर रहा था। तभी लांजान कहता है, भीम चलो तुम यहाँ से, गग्गा को बिल्कुल पसंद नहीं है सब कुछ, गग्गा को टच करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो शादी किसी की? वो मेरे जिद के कारण हुआ है। हमारी कुंडली में ये लिखा था कि मैं जिससे शादी करूँगा उससे गग्गा को भी शादी करनी पड़ेगी, इसलिए गग्गा ने तुम्हारे साथ शादी की। इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता?
नहीं करता, मुझे नहीं पता, करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे, मुझे नहीं पता भी। और बांग्जी सब कुछ सुन रहा था पर कुछ कह ही नहीं रहा था। बांग्जी तो अभी भी उसे उसके होठों को देख रहा था हाथ लगाकर कि अभी उस इस ओमेगा ने उसे क्या किया, ये सोच रहा था वो। तभी लांजान उसे बींग को वहाँ से लेकर चला जाता है और उस कमरे में लेकर आता है, कहता है बींग, मेरे इस गगा को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, टच करना बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं पसंद, उन्हें एलर्जी है। वो गुस्से में आते हैं, उन्होंने तुम पर गुस्सा किया, क्या तुम्हें चोट आई है बींग? नहीं तो बिल्कुल नहीं आई परफेक्ट तो। छोड़े जाने दो, पर मुझे पता ही नहीं था। भगवान ने मुझे एक पर एक फ्री ऑप्शन भी दिया है। अच्छा लगा। वैसे लंजा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हो। क्या सच में बींग, मैं तुम्हें पसंद हूँ? पर एक बात बताओ, ये मेरे गग्गा थे ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। सबसे हाँ, थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते वो, पर दिल के बहुत अच्छे हैं बींग। क्या सच्ची में? तब मुझे नीचे क्यों गिराया? मैं उसका ही ओमेगा था ना, फिर नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लंजा, मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और बींग उस खाने को देखता है और अपना मुंह बनाने लगता है और कहता है ये क्या करना है? बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा है, इसमें तो स्पाइसेस भी नहीं है। क्या तुम्हें स्पाइसेस पसंद है? तुम्हें तीखा खाना पसंद है बींग? हाँ, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। ये क्या करना है? बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। बींग, हमारे क्लैन में सारे लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। वाचिन भी यही खाना खाता है? हाँ बींग, हम सारे लोग यही खाना खाते हैं। हे भगवान, कल से खाना मैं ही बनाऊंगा बाबा, तुम मत बनाना बिल्कुल भी। इतना सही सा खाना तो कौन खाएगा? ठीक है, फिर आज के दिन के लिए मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना? तुम लेकर आए हो तो। ऐसे कि वो खाने लगता है बींग, अपना मुंह बना के वो खा रहा था और लांजान उसे बहुत प्यार से निहार रहा था और बांग्जी सब कुछ दूर से देख रहा था और मन में कहता है ये लड़का इतना बदल कैसे गया? जो मुझसे डरता था, जो मुझे देख कर ही छुप जाता था कहीं ना कहीं पर, और जो मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझे चूम लिया। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चूमने की? पर ये कितना सुंदर दिखता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि कितना खूबसूरत है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे तो पेट्रोलिंग करना है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ऐसे कि वो अपने रास्ते चला जाता है और लांजान उसे बहुत प्यार से खिला रहा था अपने हाथों से। तभी लांजान कहता है अब चलता हूँ बींग, अब आराम करना अच्छे से। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास सो जाओ ना। कहाँ जा रहे हो तुम? आ जाओ यहाँ, हम दोनों पास पास में गले लगा कर सोएंगे। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है ना? हाँ बींग, पर तुम्हें पसंद नहीं है ना? किसने कहा? मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं है? मतलब मैं सो सकता हूँ? हाँ, सो सकते हो, आ जाओ। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ठीक है फिर। और लांजान जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अभी भी बांग्जी वही खड़ा था। वो जाने की कोशिश तो कर रहा था पर उसके पैर आगे बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे। वो वही खड़ा था और तभी लांजान दरवाज़ा बंद कर देता है और बांग्जी को दिखना बंद हो जाता है। और तभी विंग बांग्जी लांजान को सीधा बेड पर खींच लेता है और लांजान नीचे गिरता है बेड पर और विंग को देख रहा था और विंग उसके ऊपर आता है। उसके धीरे धीरे बटन्स खोल रहा था, कपड़े खोल रहा था वो। ऐसे करते करते उसके पूरे कपड़े खोल देता है। ये देखकर लांजान तो शर्म से पानी पानी हो जाता है और वो अपने ऊपर कंबल लेता है, कहता है विंग क्या कर रहे तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं किच्ची कर रहा हूँ तुम्हें? क्या रोमांच नहीं कर सकती? ये रोमांस क्या होता है? प्यार प्यार नहीं कर सकती? कर सकते हैं पर मुझे शर्म आती है भी। हे भगवान, ये कैसा अल्फा मिला है जो खुद शर्माता है? मुझे शर्माना चाहिए था पर तुम खुद शर्माते हो। कैसे चलेगा बताओ बाबा इसे? फिर भी मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। सोचना भी मत किसी और के साथ करने का, तुम मेरे साथ करोगे। ऐसे कि विंग उसे पैशनेटली किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। लांजान को बहुत गुदगुदी हो रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी आवाज़ें बाहर की तरफ आ रही थी, दोनों की आवाज़ें। और बांग्जी सब कुछ सुन रहा था। उसे पता नहीं अंदर से अजीब सा एहसास हो रहा था, उसे हॉट फील हो रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी बांग्जी को अंदर से। वो अपने आप को देख रहा था, उसे पसीना आ रहा था और बांग्जी अपने पसीने को देखता है और मन में कहता है ये मुझे क्या हो रहा है? ये आवाज़ें कैसे निकाल रही दोनों? ये दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे? कुछ और कर रही है क्या? ऐसा बांग्जी मन में कह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है, उसे जानना था अंदर क्या हो रहा है। और विंग
विंग अब नीचे कर देता है लांजान, और लांजान उसके ऊपर आता है और उसे बिल्कुल विंग ने बिल्कुल जैसा किया था बिल्कुल वैसे करने लगता है वो। तभी विंग कहता है, लंजा धीरे करो ना लंजा, लंजा गुदगुदी हो रही लंजा, लंजा धीरे करो ना, ओह लंजा 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 धीरे। तुमने कहा था अभी स्पीड से करो, अब तुम खुद करे हो कि मैं धीरे करूँ। नहीं स्पीड से करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है अभी? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, गुदगुदी हो रही लंजा, लंजा लंजा धीरे करो ना लंजा। और ये सब कुछ वांगजी सुन रहा था। वांगजी को पता नहीं अंदर से क्या हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, और इन दोनों की आवाज़ें देखकर वांगजी को पता नहीं क्या हो रहा था। वांगजी सीधा भाग कर अपने कमरे में आता है और अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन पोज में जाकर बैठ जाता है। और तभी भी उसे बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि दोनों के घर भी आजू बाजू में थे, इसलिए बहुत सारी आवाज़ आ रही थी उन दोनों की। और सिचान को भी आवाज़ आ रही थी, और सिचान को भी हॉट हॉट फील होने लगता है। और वो आचिन को दिखता है जो घोड़े बेचकर सो रहा था। सिचान उसके ऊपर से कंबल हटा देता है और सीधा उस पर कूद जाता है। और आचिन उसे देखता है, कहता है, क्या कर रहे हो सिचान? क्या मतलब? तुम्हारा भाई इतनी आवाज़ें कर रहा है तो मेरा भी मन हो रहा है। मन हो रहा है तो मैं क्या करूँ? अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सिचान, आचिन, और मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे कि सिचान भी यहाँ रोमांस करने लगता है, और वहाँ लांजान बहुत पैशनेटली रोमांस कर रहा था। उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। पर दूसरी तरफ बांगजी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी उसकी हालत। ऐसे कह के सुबह हो गई थी और लांजान उठ गया था और बहुत प्यार से विंग को देख रहा था, और वो सोच रहा था कि उसने रात को क्या क्या किया, क्योंकि लांजान बहुत शर्मिला टाइप का इंसान है और वो 20 साल का है, बांगजी से छोटा है, और बांगजी है वो 25 साल का है। और लांजान बहुत शर्मिला है, शर्मिला भी है, और वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता है। वो बिल्कुल बहादुर नहीं है। विंग उसे बहादुर जरूर बनाएगा अपनी तरह। देखते हैं आगे क्या होता है। तभी सूरज की किरणें अंदर की तरफ आ रही थी। लांजान विंग को अभी भी देख रहा था। लांजान झट से कपड़े पहन लेता है, क्योंकि वो विंग के सामने ऐसा तो नहीं रह सकता ना, इसलिए अच्छे से कपड़े पहन लेता है और नहा कर आता है बाहर से। और विंग को देखता है, कहता है, विंग, विंग उठ जाओ, विंग 5 बज गए, विंग उठ जाओ। और विंग धीरे धीरे अपनी आंखों खोल देता है और लांजान को देखता है, कहता है, लंजा गुड मॉर्निंग, क्या कहा तुमने? मतलब शुभ प्रभात। हाँ, शुभ प्रभात विंग। लंजा बहुत डोल डोला है मुझे, कितना परेशान किया तुमने। विंग ऐसे मत कहो, मैं पहली बार कर रहा था इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की थी। पर कोशिश बिल्कुल अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। क्या सच में तुम्हें मज़ा आया? हाँ हम दोनों रोज करेंगे। क्या रोज़? हाँ एवरीडे मीन्स एवरीडे, ठीक है ना? क्या सच में भी हम दोनों रोज़ कर सकते हैं? हाँ बहुत रोज कर सकते हैं, मुझे बहुत मजा आया। तभी विंग उठने की कोशिश कर रहा था और विंग सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर लांजान उसे पकड़ता कहता है, तुम ठीक तो हो विंग? हाय दैया मेरी कमर अकड़ गई, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। लंजा क्या हो रहा है कमर में? हाँ कुछ ज़्यादा ही जोश में थे दोनों। हाँ लगता तो वही है। चलो मैं तुम्हें नहला दूँ? तुम नहला सकते हो मुझे? हाँ मैं नहला सकता हूँ। ठीक है फिर। और तभी लांजान विंग को गोद में लेता है और सीधा लेकर बाथरूम में जाता है। उसे अच्छे से नहलाकर बाहर की तरफ लाकर आता है और अच्छे से कपड़े पहना देता है। विंग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, उसकी पोनी भी बना देता है। विंग बहुत ही सुंदर लग रहा था, और विंग देखता है कि उसका अल्फा कितना केयर करता है उसकी। ऐसा तो आज तक उसने मतलब किसी ने नहीं किया था उसे। तभी विंग मन में सोचता है, ये ऐसा है तो उसका दूसरा अल्फा कैसा होगा, मतलब वांगजी के बारे में सोचने लगता है। अब उस सन्यासी को, उस मोंग को प्यार के जाल में तो फंसाना पड़ेगा भी बच्चन। तुझे तो दो दो लोगों का प्यार चाहिए, एक से काम थोड़ी चलेगा, दो दो को लगेगा ना। ऐसे मन में वो सोच रहा था। तभी कोई डिसेबल वहाँ आता है, कहता है, आपको नाश्ते पे बुलाया है। ठीक है, हमारे कहाँ नाश्ता होता है? चलो मैं दिखाता हूँ भी। आज पहली बार तुम नाश्ता करोगे हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है फिर, वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, चलो। ऐसे कह के दोनों उस तरफ जा रहे थे। तभी सिचान दिखता है और आचिन पेंगुइन की तरह चल रहा था। उसे बिल्कुल चलना नहीं आ रहा था। उसे सिचान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो सिचान ने रात को हरकत की उसके साथ, और सिचान को तो बहुत मज़ा आया था। और बांगजी भी विंग को देखता है और विंग बांगजी को देखता है, फिर से आँख मारता है। ये देखकर बांगजी अपनी नज़रों को हटा देता है और मन में कहता है, शेमलेस, ऐसे वो कहता है। और सारे लोग सीधा एक जगह आते। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ लानी भी बैठी थी। लानी के बाजू में एक लड़की भी बैठी थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं कौन है, ऐसा भी सोच रहा था। तभी सारे लोग बैठ जाते वहाँ
बिंग बांगजी और लांजान के दोनों के बीच में बैठा था और बार बार बांगजी के बदन को छू रहा था। ये देखकर बांगजी के मन में पता नहीं क्या हो रहा था। वो वो अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर बिंग के सामने कोई अपने आप को कैसे काबू कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और लांजान बिंग को देखता है, कहता है, बिंग अब ज़रा शांत रहना, मेरी बड़ी कक्का आने वाली है, मतलब यहाँ के किंग। अच्छा ठीक है, फिर मैं बुक को कुछ नहीं करूँगा, मैं शांति रहूँगा। हाँ बिंग। तभी सामने से एक शख्स आता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बिल्कुल लांजान और बांगजी की छवि थी वो, पर हाँ उसमें कुछ अलग था। उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसे देखकर ही सारे लोग डर जाते हैं। इसका इतना उसका ऑरा खतरनाक दिख रहा था, और वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो यहाँ का किंग था, किंग। तभी आचिन उसे देखता है और सिचान को लपट जाता है। सिचान का हाथ अपने हाथों में देता है, हाथ लेता है और पकड़ता है और सिचान को कहता है, सिचान मुझे डर लग रहा है सिचान। डरो मत, मैं हूं ना यहाँ, चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। पता नहीं तुम्हारे इस बड़े भाई को देखता हूँ ना, मतलब तुम्हारे नहीं, इन सब के बड़े भाई को देखता हूँ ना, तब मुझे डर लगता है यार, किंग बहुत खतरनाक है सिचान। चिंता मत करो आचिन, मैं हूं ना। और वैसे भी हान बांगजुन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो मेरा छोटा भाई है। आचिन तुम अभी तक क्यों से डरते हो? अभी तक मतलब मेरी शादी हुई सिर्फ 2 दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। बिंग की तरह 1 महीने ही नहीं हुआ मेरी शादी को। हाँ हाँ पता है, शुभ रहो। उसे पसंद नहीं खाते समय कोई बोले। हाँ हाँ पता है। तभी बिंग उसे देखता और कहता है, हे भगवान, टेबल रोल, मैंने डबल रोल तो सुना है, अब तो टेबल रोल है। और विंग सीधा उठता है और भागकर उसके पास जाता है, और वो शख्स उसे घूर के देखता है। वो भी अपनी तीखी नज़रों से देख रहा था वो, और विंग उसे देखता है और सीधा कूद रहा था वो उस शख्स के सामने उसके गाल खींचने के लिए, पर उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, इसलिए विंग वहाँ तक बिल्कुल पहुँच नहीं रहा था। वो कोशिश कर रहा था वहाँ तक पहुँचने की, और सारे लोग उसे देख रहे थे। किरण भी शॉकिंग आइज से देख रहा था और बाउन भी। और तभी विंग कहता है, ओ हैंडसम पम, कैसे हो? अब तो किंग हो, बिल्कुल मेरे दोनों जंप पर गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी तुम्हारा जामफू हूँ। हे भगवान, 3 जंप, मतलब 1 पर 2 फ्री। हे भगवान, मुझे पता ही नहीं था 1 पर 2 फ्री मिलते हैं। चुप रहो, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही हो मेगा। जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, बाहर जाकर बैठो। नहीं, मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम सच में किंग हो? तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? किंग ही हो। और वो किंग मन में सोचता है, ये तो मुझसे डरता है ना, फिर आज मेरे आंखों में आंखें डालकर कैसे बात कर रहा है। और वाह, अब मैंने सुना इसके दिल की बीमारी भी गायब हो गई है, तो मैं इस ओमेगा को चख सकता हूँ, उसे जा सकता हूँ, परख सकता हूँ। क्या सच में ये मेरा ओमेगा बनने के लिए लायक है? इसमें मेरे जैसे कुछ गुण है? ऐसा वो सोच रहा था। तभी बिंग वो जब नीचे बैठ रहा था, सीधा बिंग उसके गोद में जाकर बैठ जाता है सबके सामने। उसके लिए तो सब कुछ कॉमन था, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ कॉमन लगता है, पर उस ज़माने में तो बिल्कुल कॉमन नहीं था। ये देखकर बांगजू की तो आंखें बाहर आने वाली थी, और आचिन की भी, और सिचान भी तो हक्का बक्का होकर देख रहा था। तभी किंग दिखता कहता है, क्या करे ओमेगा, नीचे बैठो। मैं क्यों बैठूं? मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। वैसे तुम्हारी पलकी कितनी सुंदर है, बिल्कुल उसकी तरह है, दोनों की तरह। तुम्हारे होठ अभी तक चिपके नहीं, मुझे होठ चिकनी है तुम्हारे। ऐसे कि सीधा भी सबके सामने बेझिझक उसे किस कर देता है, वो भी पैशनेटली कर रहा था। और ये देखकर किंग की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबके सामने वो इतनी अश्लील हरकतें कैसे कर सकता है। ये देखकर बाउन तो खाना खा रहा था, उसका खाना ही बाहर आ जाता है। और किरण पानी पी रहा था, उसकी पानी भी बाहर आ जाता है। और लैनी तो बहुत गुस्से से देख रही थी, और बाजू में बैठी हुई इंसान, वो लड़की, उससे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। पर लांजान को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी गग्गा को तो ऐसे कभी नहीं देखा था, किसी को किच्ची करते हुए। ऐसे वो हंस रहा था। और आचिन कहता है, हे भगवान सिचान, मेरे भाई ने तो आग में हाथ डाल दिया है। पता नहीं अब हाथ जलेगा या आग जलेगा। पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। सच में सिचान, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना? पता नहीं, कोई गारंटी नहीं अब। तभी किंग उसे दूर करता है और सबको घूर के देखता है, कहता है, तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे विंग से अकेले में बात करनी है।
और सारे लोग झट से उठ जाते क्योंकि किंग ने कहा है तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए सारे लोग बाहर की तरफ आते और किंग बांगजू को देखता है, कहता है बांगजू दरवाज़ा बंद करो और बाहर जाओ। और बांगजू भी बाहर की तरफ जाता है और किंग बिंग को घूर के देखता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेगा मुझे हाथ लगाने की? क्यों नहीं लगा सकता, मैं तुम्हारा जंप हूँ। तुम मेरा जंपू नहीं, मैं तुम्हारा जंपू हूँ। फिर भी मैं भी तो जंप हूँ ना, मैं भी तो लड़का हूँ ना, तो मैं भी जंप हुआ ही ना। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है, देखने में बहुत मजा आने वाला है। क्या किंग बिंग को एक्सेप्ट करेगा? क्या बांगजू के दिल में थोड़ा सा तो लड्डू फूट रहा है, क्या पूरा फूट जाएगा वो लड्डू? क्या किंग के मन में बिंग को लेकर कुछ है क्या? क्या ये तीनों क्या धमाल मचाएंगे? इन तीनों को कैसे नचाएगा? देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट भी। और जो मेरे नए चैनल पर नया है उन सबको शुक्रिया और वेलकम टू माय वंशम फैमिली। ओके, चलती हूँ, बाय बाय।